नमस्कार साथियों, जैसा कि थंबनेल और टाइटल के माध्यम से आप सही देख रहे हैं, इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म और आप लोग ये जानना चाहते थे आखिरकार हमारे घर में जो मेहमान आया हुआ है वो लड़का है या लड़की है। जी, ये आप लोग का काफ़ी ज़्यादा सवाल था, काफ़ी मैसेज मेरे को व्हाट्सएप पे देखने को मिला। भैया मैं कंफ्यूज हूँ, कोई लड़की का गीत गा के बधाई दे रहा है, कोई लड़के का गीत गाकर बधाई दे रहा है, तो कोई कुछ बता रहा है तो कोई कुछ बता रहा है। बहुत सारी वीडियो देख लिया, किसी ने बताया लड़की है, किसी ने बताया लड़का है, बहुत सारे आपके कन्फ्यूजन थे। तो आज मैं उन्हीं सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करूँगा। मैं आज रियल बताऊँगा आपको कि आखिरकार हमारे घर में कौन से मेहमान का आगमन हुआ है, लड़का है कि लड़के। जी आइए आज के इस वीडियो को यहीं से करते हैं कंटिन्यू। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हॉस्पिटल से हम घर कैसे आए और किस तरीके से हमारा डेकोरेशन हो पाया, इसमें किन किन लोगों ने हमारा सहयोग किया और किन किन लोगों का इसमें हाथ था। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों अपनी बहन का, नेहा। हमारी बहन का नाम है नेहा। जब मैंने उसको बताया कि अपने परिवार में नए मेहमान का आगाज़ हो चुका है, आगमन हो चुका है, तो बहन बहुत खुश हुई। तो मैंने उसे बताया कि अपना सेलिब्रेशन की तैयारियां स्टार्ट करो। तो वो अपनी सहेलियों को बुलाई। उसकी 2 सहेली थी, मुझे प्रॉपर सबका नाम नहीं है, रिंकी और एक जने का नाम डिम्पल है। रिंकी का तो नाम मुझे याद है, दूसरी ये हमारे पास की हैं, वो बहुत ज़्यादा दूर, वो भी हमारी वीडियो देख रही हैं और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। तो वो लोग आई हमारे घर पे, डेकोरेशन किया। जो भी घर का आपने डेकोरेशन किया था वो उन दोनों बहनों की तरफ से और हमारी बहनों की तरफ से सारा डेकोरेशन, सारा अरेंजमेंट किया गया था। जी, ये सब कुछ उनकी तरफ से सरप्राइज था। जी, अब बात करते हैं कि कार सजी हुई नज़र आ रही थी, यानी कि गुब्बारे से कार सजी हुई नज़र आई आप लोग को। वो डेकोरेशन हमारी बड़ी ही अच्छी यूट्यूबर हैं, नाम देखिए मुझे नहीं याद आ रहा है, उनका नाम है दीपिका सिंह जी। जी, वो मरहट की रहने वाली हैं और उसी के आसपास में मेरा ससुराल भी, जैसे कि काफ़ी लोगों को पता है। और मैं ये भी कंफर्म करना चाहूँगा, अगर उस पद से देखा जाए, मरहट वाले की पद से, तो वो नानी भी लगेंगी। ठीक है, तो वो जो कार का अरेंजमेंट था, डेकोरेशन था, वो उनके माध्यम से हो पाया था। और कार भी उन्हीं का था, वो पर्सनल कार उन्हीं का था। और कुछ दिन पहले आप लोगों ने मेरे जौनपुर पॉडकास्ट वाले वीडियो पे एक वीडियो देखा होगा, जौनपुर पॉडकास्ट वाले चैनल पे एक वीडियो देखा होगा कि गूंगे पति से शादी करना मेरी मजबूरी या फिर ज़बरदस्ती, ऐसा कुछ था, मैंने टाइटल लिखा था। तो उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दिया था। अगर जिन जिन शख्स ने उस वीडियो को देखा होगा शायद आप पहचान गए होंगे कि आखिरकार दीपिका सिंह जी कौन है। नहीं पहचानते तो ये फ़ोटो देख लीजिए, ये हैं दीपिका सिंह जी। जी, उस पद से देखा जाए तो वो नानी भी लगेंगी, और हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि हम ज़्यादातर लोगों को भाभी का दर्जा देते हैं, और अगर मेरे तरफ से देखा जाए तो बड़ी मम्मी लगेंगे। ठीक है, तो ये अरेंज उनकी तरफ से था। कैमरे का जो सारा सेटअप था वो हमारे मित्र सहयोगी प्रवेश प्रजापति जी की तरफ से था। बाकी हमारे यहाँ भी कैमरे का सेटअप है, हमारा भी ड्रोन था, और साथ ही साथ हमारे बड़े ही अजीज मित्र रोहित जी, वो भी इन्वॉल्व में थे, उनके साथी भी आए हुए थे। ये सारा अरेंज उनकी तरफ से था। अब हम बात करेंगे जब हम हॉस्पिटल से घर आए, लेकिन इस बीच में हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए। जिस दिन डिलीवरी हुआ, यानी कि करवा चौथ के अगले दिन डिलीवरी हुआ। करवा चौथ कितने तारीख को था? 12 को? हाँ, 10 को करवा चौथ था, और 11 तारीख को डिलीवरी हुआ है और बच्चे का आगमन हुआ है। ठीक है, अब उसी दिन मैंने काफ़ी सारे क्रिएटर्स को बुलाया था। मुझे ये जानकारी नहीं था कि डिलीवरी आज ही होगी। जी, तो बहुत सारे क्रिएटर्स को बुलाया था, जिनमें से कुछ क्रिएटर सुबह मुझसे पूछे कि भैया मैं आ रही हूँ, तो मैंने उन लोगों को मना किया। लेकिन एक क्रिएटर्स थी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, और वो प्रतापगढ़ से आई थी और बहुत दूर से आई थी। उनका मैसेज मेरे पास आया, उस वक्त मैं हॉस्पिटल में था। वो भी मेरी वीडियो देख रही हैं, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि भैया मैं आ रही हूँ,
मैं पहुंचने वाली हूं। मैंने बोला कि अगर आप घर से नहीं निकली हैं तो प्लीज़ आज आप मत आइए, आप किसी और दिन आइएगा, मैं अपनी मैडम को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। तो क्या हुआ कि वो आई और अपना चैनल दिखाई। मैंने बोला मैं घर पे नहीं हूँ, मैं जिस हॉस्पिटल में, आप यहीं आ जाइए। तो वहीं पे आई, मैंने उनका चैनल देखा, मैंने उनको बताया और मैंने उनसे ये भी बोला कि आप इसके बाद भी मेरे घर आइएगा तो हम आपके चैनल को देखेंगे। जो मेरा फ़ीस था उन्होंने मेरा फ़ीस भी दिया। अब इसके आगे की कहानी मैं थोड़ा सा जब बताऊंगा कि क्या पैदा हुआ तो मैं बताऊंगा। अब यह हम बात कर रहे थे कि हम घर जब आ रहे थे, कार सजी हुई थी, शायद हमारे गांव के सभी लोग उस दृश्य को देख रहे थे कि कितना अच्छा लग रहा है। कुछ लोग बहुत खुश हुए, कुछ लोगों ने तरह तरह की बातें की, और जिन लोगों ने तरह तरह की बातें की वो भी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। तो आप रुकिए, जाना नहीं है, फ़ोन बंद मत करिए, फ़ोन को हटाइए नहीं, ठीक है। पहले पूरा देखिए, बिना पूरा देखे मत जाइए, क्योंकि आपके लिए भी ये नसीहत है और आप लोग के लिए भी ये ज़रूरी है, ठीक है। बेटा हो या बेटी हो, ठीक है। देखिए जिस तरीके से हमारे साथियों ने तैयारियां किया, अगर आप लोग भी उस तरीके से कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। कभी बेटा बेटी को लेकर ये नहीं सोचना चाहिए था कि ये हुआ है तो हम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम करें। आपकी अपनी स्वेच्छा, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे जैसा करिए, ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये पैदा हुई है तो इतना सब कुछ, अगर ये पैदा हुआ होता तो आप क्या करते, ठीक है। तो आपके यहाँ भी जब शादियाँ होती, चाहे वो बेटी की हो, तो आप भी बहुत सारा अरेंज करते हैं। आजकल तरह तरह की चीज़ें चलती है, जैसे क्रेन हो गया, ड्रोन हो गया, कैमरे की सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ। उसके एक दिन पहले हल्दी रस्म, मेहंदी रस्म की बातें होती हैं। तो आजकल आप लोग शहर की तरह डिजिटल तरीके से आप लोग शादियाँ संपन्न करते हैं ना। पहले एक बांस का मड़वा गढ़ता था, उसमें शादियाँ संपन्न होती थी और तरह तरह की साड़ियाँ लगती थी, डेकोरेशन होता था। तो उस तरीके से भी तो होता था, आपकी भी तो शादियाँ उस तरीके से हुई है। लेकिन अब जो जनरेशन चल रहा है वो कुछ अलग हो रहा है, तो आप उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं कि बेटा है कि बेटी है, हम इसका शादी ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। तो जब मैं इस तरीके से डेकोरेशन करके हमारे साथियों के माध्यम से हमारे घर पे बेटा या बेटी आई, तो आपने कैसे ये उंगली उठाया कि इस तरीके से किए हैं, तो आगे ये हुआ होता तो शायद आप क्या कर देते, ठीक है। ये आपकी गलत बात थी। जो कोई भी इस बात को बोला है वो भी हमारी वीडियो देखते हो, हमारे आसपास के हैं, उनके लिए नसीहत है। अगर आपको कुछ कहना है तो मेरे सामने कहिए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। बाकी आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से पहुँचे, आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा किस तरीके से बहन ने हमारा स्वागत किया, हमारा पूरा परिवार खुश था, ठीक है। अब आप लोग कह रहे हैं कि राहुल भैया बात घुमा रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे क्या पैदा हुआ है कि नहीं। तुम बताओ क्या पैदा हुआ। हमारे घर छोटी सी नन्ही सी गुड़िया आई है। गुड़िया आई है जी। करवा चौथ का चांद आया है हमारे घर जी। और आपको बता दें साथियों, सामने दीपावली आने वाली है, तो इसलिए हमारे घर में लक्ष्मी माता का आगमन हुआ है। पहले से ही हो गया, पहले से ही लक्ष्मी माता का आगमन हमारे घर में हो चुका है। और इससे हम, हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा नात रिश्तेदार बहुत खुश है। साथ ही साथ हम लोग भी खुश हैं कि हमारे घर में जो पहली बेटी है वो लड़की हुई है। अब आप बात को समझ रहे हैं। आपके मन में ये कन्फ्यूजन था कि राम आए हैं कि लक्ष्मी आई हैं, तो साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं हमारे घर पे जी। अब हमने बीच में एक बात बताया था कि एक प्रतापगढ़ की क्रिएटर्स आई थी, उन्होंने जब मेरा फीस दिया, क्योंकि उस समय 10 मिनट का समय रह गया था डिलीवरी होने में, जब उन्होंने मुझे फ़ीस दिया तो मैंने देखिए जो पहली कमाई होती लोग मत्थे चढ़ाते हैं, तो उन्होंने मेरा पूरा फीस दिया था, एक भी रुपया बाकी नहीं किया था। मैं उसे मत्थे चढ़ाया और मुझे पहले से ये आगाज़ हो गया कि साक्षात लक्ष्मी ही आएंगी। पक्का था मुझे 100% इस बात का गारंटी था। और 10 मिनट बाद अर्चना डॉक्टर ने ये मुझे कंफर्म किया कि हाँ आपके घर लक्ष्मी आई हुई हैं। और जैसे वो घर पहुँची तो मैंने उनको तुरंत बताया, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया, उन्होंने पूछा भैया क्या हुआ, मैंने उनको बताया, तो बहुत खुश हुई। और आप भी वीडियो देख रही हैं, आप दोबारा से मेरे घर पे आइएगा, आपका वेलकम है, आपका मैं मुँह मीठा कराऊंगा जी, ठीक है। और आप लोग कह रहे होंगे राहुल भैया जब भी आप कुछ अपडेट देते हैं बच्ची नहीं नज़र आती है। साथियों मैं बताऊँ, शाम का समय हो गया है, मैं अधिकतर दिन में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, कस्टमर आते हैं, काम नहीं, अपना वीडियो नहीं शूट कर पाता हूँ, उन लोग का काम करना होता है, दूर दूर से लोग आते हैं, तो वीडियो दिन में नहीं शूट हो पाता है। ये रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास ये वीडियो शूट हो रहा है।
आज है दिन मंगलवार। मैंने बोला था मंगलवार को मैं मंगल खबर आप लोग को बताऊंगा। तो आज दिन मंगलवार है, कल दिन रहेगा बुधवार और कल के दिन में ये वीडियो आप लोग के बीच में रिलीज़ होगा। तो वहीं से आप लोग हमारी इस गुड़िया रानी को, हमारी इस बेटी को अपना प्यारा सा आशीर्वाद दीजिएगा। हम और हमारी पूरा परिवार बहुत खुश है। आप लोगों ने मुझे बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया। आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन था कि राहुल भैया बेटा हुआ कि बेटी हुई, लड़का हुआ कि लड़की हुई। मैंने आपका डाउट्स क्लियर किया। जी हाँ, फाइनली मुझे और हमारे घर में हमारी वाइफ ने बच्ची को जन्म दिया है, यानी कि हमारे घर में लक्ष्मी यानी कि लड़की आई हुई है जी। और बाकी आप लोग इस गुड न्यूज़ से कितना खुश हैं वो आप कमेंट सेशन में बताइएगा। हमारे कुछ परिवार के लोगों ने आप लोग के बीच में वीडियो साझा किया और आप लोग भी कंफ्यूज थे। मैंने बोला कि अफवाहों पे ध्यान ना दें, तो ये रियल है। अब आपका मैंने ये कन्फ्यूजन दूर किया और हम लोग, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है कि नहीं? तो हूँ कुछ काबू मैं खुशी के मारे कुछ कह ही तो नहीं पा रही हूँ। अब मेरी गुड़िया बड़ी होगी ना, वो कहेगी सब कुछ। हाँ, वो कहेगी। तो ये कुछ नया अपडेट्स था, तो मैंने कहा चलिए आप लोग के बीच में शेयर करते हैं। आप लोग बहुत परेशान हुए। आज कौन सा दिन है? नहीं, मंगलवार है। मतलब कितने दिन हो गया हॉस्पिटल से आए हुए? आज हमें 3 दिन हो गए। 3 दिन बाद इसकी छठी भी है। 3 दिन बाद छठी है। हाँ, अब आपके मन में ये है कि राहुल भैया कब आप हमको बुलाएंगे। देखिए, बहुत जल्द हम अपने परिवार में डिसाइड करके आपको बताएंगे कि हम आपको कब बुलाएंगे, किस तरीके से हमारी तैयारियां होगी, क्या हम कुछ कर पाएंगे। ये सब कुछ माता रानी के ऊपर छोड़ रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी लोग आ भी रहे हैं घर पे। कुछ लोगों ने प्यारा प्यारा तोहफा ले आए हैं घर पे, आशीर्वाद दिया। अभी श्याम भाई आए थे, हमारे पत्रकार साथी, और पत्रकार साथी में ही फूलचंद भाई आए थे। दुर्गेश की दुनिया हमारे मित्र सहयोगी, और कुछ महिलाएं भी आई थी। पूजा देवरिया से आई थी, और उनके कुसुम जी आई थी जो कि खुशबू रानी की सहेली हैं, सखी है हमारी। हाँ, और बाकी और भी सब लोग आए। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो नाराज़ नहीं होइए आप लोग। और सब लोग आए, अपना भेंट दिए और हमारी गुड़िया रानी को अपना प्यारा सा आशीर्वाद दिए। बस अगर आप ऐसे ही आना चाहते हो तो ऐसे ही आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कुछ ज़रूर लेकर आइए। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए वो किसी सोने से कम नहीं है। बस इतना ही आशीर्वाद हमें चाहिए। बाकी आप लोग अभी भी आ रहे हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, हमको बहुत खुशी मिल रही है। बस यूं ही और ऐसे ही आप लोग अपना प्यारा सा आशीर्वाद हम दोनों लोगों के ऊपर, हमारे पूरे परिवार के ऊपर, हमारी बच्ची के ऊपर बना के रखिए। बाकी आप लोग का क्या राय है, क्या आप लोग का विचार है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए और ज़रूर आप लोग मुझे अवगत कराइए जी। और कुछ काबू? हाँ, कुछ ना काबू? हाँ, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन के माध्यम से, कुछ लोगों ने मुझे वीडियो के माध्यम से, कुछ लोगों ने अपने अपने चैनल के माध्यम से, गीत के माध्यम से गा कर बधाई दिए हैं। तो थैंक यू सो मच। विनोद सिंह फौजी जी, जो कि अभी इस वक्त ड्यूटी पे हैं, उन्होंने गीत गाया था, बड़ा ही प्यारा गीत गाया था। तो वो उन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजा था, नहीं तो वो अगर आइडियो में होता तो मैं थोड़ा सा आपको सुना देता। और जो लोग दूर हैं वो तोहफा नहीं भिजवा सकते, तो गाना गा के भिजवा दीजिएगा। तो गाना गा के आप लोगों ने काफ़ी सारा मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे भेजा, मैंने स्टोरी भी लगाया। तो बस आपका इतना ही प्यार हमें चाहिए और ऐसे प्यार पूरे जीवन भर आप लोग बना के रखिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो और अगर मेरे द्वारा कुछ कही गई बात आपको बुरी लगी हो, चाहे वो मेरे गांव घर के लोग हों या चाहे आप लोग हों, क्योंकि आप लोग मेरे भगवान हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ अपना छोटा बच्चा समझकर मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। बाकी जिन्होंने ये बेटा बेटी का शब्द लाया था कि बिटिया हुई है तो इतनी खुशी है कि गाड़ी सजवा के ला रहा है, बेटा हुआ होता बादल फाड़ दिया होता, ये बात मुझे आपकी बुरी लगी। क्योंकि आप भी पहले बेटी थी, फिर आप लड़की हुई, फिर आपकी शादी हुई, किसी की पत्नी बनी, फिर आप भी माँ बनी, भी लेके आई हो, फिर भी आप माँ बनी। माँ बनने के बाद फिर आपकी भी बेटी हुई होगी और आपने भी अपने बेटे का लालन पोषण किया होगा, फिर उसका ब्याह भी किया होगा। तो बेटी और बेटे में फ़र्क ना रखिए और आप लोग अपने फ़र्क को, संसार भी बेटी ही चला रही है। हाँ, तो बेटी आजकल क्या नहीं कर रही है, कार नहीं चला रही है, क्योंकि जो जिनका कार था वो खुद कार ड्राइव करे। हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा मतलब ब्लॉक से हम लोग जब घर आए थे तो पूरा गांव यही देख रहा था, कार भी एक महिला चला रही है, ठीक है। तो सोचिए महिलाओं और पुरुष में क्या अंतर रह गया।
महिलाएं जहाज उड़ा रही हैं, रेलगाड़ी चला रही हैं, मेट्रो चला रही हैं। जमाना बच्चियों को चांद पर ले गया। हाँ। और ये आज जो पुराने जमाने की औरतें हैं ना, वो टांग पकड़ के खींच रही हैं चांद पे से उनको। तो ऐसा नहीं करना है। बाकी अगर मेरी बातें आपको चुभी हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। आपको जो भी कुछ कहना है, जो भी कुछ मुझसे पूछना है तो आप मुझसे सामने से पूछिए, इधर उधर कहने से क्या मतलब है। आप भी खुश होइए, क्योंकि आपके गांव का लड़का, आपके गांव का बेटा इस तरीके से कुछ भी, जो कुछ भी उनके साथियों की तरफ से हो पाया वो उन्होंने किया। आपको खुश होना चाहिए। आपके गांव का नाम रोशन होगा, आपके ज़िले का नाम रोशन होगा कि हाँ, आपके खुटहान ग्राम सभा में कोई ऐसा लड़का है, कोई ऐसा बच्चा है जो इस तरीके से काम करता है। लोग दूर दूर से देखते हैं, मेरे यहाँ कितने दूर दूर से लोग आते हैं, बधाई देते हैं। और बाकी मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं। बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करिए। हमारे सभी ऑडियंस को रास्ता बताते हैं आप लोग। राहुल भैया के घर जाएंगे, अच्छा ठीक है, ऐसे चले जाइए। तो कितना सारा आप लोग मेरा हेल्प करते हैं। बस ऐसे ही हेल्प आप लोग पूरा जीवन भर करते रहिए। मैं अपने गाँव वालों का, अपनी प्यारी सी ऑडियंस का और अपने घर परिवार का सबका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। कोई गलती हुई हो तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। तो क्या आप लोग का राय है, कमेंट सेशन में आप लोग बताइए। और आप लोग इस गुड न्यूज़ से कितना खुश हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। आपका डाउट क्लियर हुआ, कंफर्म हुआ। बस यही कुछ आज का अपडेट था। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर रात में देख रहे हैं तो मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद।